अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूँ मेमुना मुस्लिमा। आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगी कट क्रीज आई मेकअप लुक। इसके लिए मैं चीजें इकट्ठी कर लेती हूँ और आपसे पूछती हूँ कि आपने अक्सर ये जुमला किसी न किसी से तो जरूर बोला होगा या सुना होगा कि वाह यार आज तो आप बड़ी चेंज लग रही हो। तो ये नयापन आपकी पर्सनैलिटी में कैसे आया और कहाँ से आया? मेकअप एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी लुक और शख्सियत में काफी सारा बदलाव ला सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वीडियो बड़ी जालिम किस्म की बनी है। आई होप कि आपको आसानी से समझा पाऊँ। तो इस वीडियो के अंदर आप क्या क्या कुछ सीखने वाले हैं कि कट क्रीज आई मेकअप क्या होता है और क्यों किया जाता है, इसके साथ ज्वेलरी, शूज और ड्रेस वगैरह किस तरह का सूट करता है और इसको करने के बाद आपकी लुक, आपका गेट किस तरह से एग्जिबिट हो रहा होता है। मतलब आप कॉलेज गोइंग लगती हैं या वर्किंग वुमेन लगती हैं, मॉडर्न या हाउसवाइफ। तो ये भी पता चलेगा कि ये आपकी पर्सनैलिटी को किस तरह से चेंज करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम श्योर वीडियो आपको पसंद आ जाएगी, लाइक जरूर कर देना। अभी से कर दो। कट क्रीज आई मेकअप के साथ मैं फुल मेकअप करूंगी और फुल लुक भी क्रिएट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले मैं फेस प्राइमर अप्लाई करूंगी। आप कोई सा भी प्राइमर यूज कर सकते हैं, नो इशू। और मुझे प्राइमर लगाना इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दे देता है कि मैंने मेकअप की बुनियाद अच्छी बनाई है। और आपको मेकअप में सबसे ज्यादा अच्छी चीज कौन सी लगती है, कमेंट्स में बताइए। दूसरे स्टेप में हमने आईब्रोज को फिलअप करना है। जाहिर है कट क्रीज असल में आई मेकअप लुक होता है, तो आपकी आईज जितनी नीट होंगी फाइनल लुक उतना ही फेबुलस होगा। स्पूली ब्रश से शेप दे ली ताकि पूरा प्रोडक्ट इक्वली स्प्रेड हो जाए, ताकि फेकनेस फील ना हो। और दूसरी आईब्रो मैंने ऑफ कैमरा कर ली है। यहाँ पर एक बात आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ आईब्रोज फिलअप करने से पूरे फेस में जान आ गई है। फिर मैंने एक कंसीलर लेकर आईलिड और आईब्रोज को नीट करने के लिए पूरी तरह से कंसीलर अप्लाई कर लिया। कट क्रीज मेकअप एक टर्म है और मॉडर्न टेक्निक है। ये अमूमन पार्लर्स और सैलून्स वगैरह पर किया जाता है और इसको प्रोफेशनल्स ही प्ले करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर इसको वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। मैंने कुछ मेकअप प्रोफेशनल से ये भी सुना है कि जिसको अच्छी ब्लेंडिंग आ गई ना, वो समझ ले कि उसे अच्छा मेकअप आ गया। और इस सैलून्स पर हाफ कट क्रीज भी किया जाता है, डबल कट क्रीज भी किया जाता है और फुल कट क्रीज भी किया जाता है। इसे लोग पार्टीज और फंक्शंस वगैरह अटेंड करने के लिए भी करवाते हैं। ये रवायती मेकअप से जरा सा डिफरेंट लगता है, बल्कि आजकल तो ब्राइड्स को भी किया जाता है। एक आंख पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया है और दूसरी पर ऑफ कैमरा करूंगी ताकि टाइम बच सके। अब ये मेन प्रोसीजर शुरू होता है। आप ये जो मेरे हाथ में देख रही हैं ना, ये कोई परस नहीं है बल्कि ये आई शेडो पैलेट किट है। इस किट के अंदर आपको हर तरह का कलर और हर तरह की चीज मिल जाएगी। मतलब कहने का ये है कि आई शेडो से लेकर ग्लिटर और ब्लश ऑन वगैरह ये ऑल इन वन है। सबसे पहले मैंने जी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से एक चॉकलेटी कलर पिक किया और इसे पूरी आईलिड पर अप्लाई कर लिया थोड़े हल्के हाथ से। फिर एक लाइट सा ऑफ व्हाइट कलर लेकर उसे हाफ आईलिड पर कुछ इस तरह से अप्लाई कर लिया जैसे कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक तो कर दो। बड़ी मुश्किल से बन रही है भाई, गला खराब है ना। अब जी आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा कि आईलैश के पैक को कट करके आई शेप में लाकर कुछ इस तरह का हैक किया जाता है, लेकिन मेरे नजदीक यूजफुल नहीं है क्योंकि एक तो हम बिगनर्स, ऊपर से इतना मुश्किल काम टोटली फेल्ड है। इसे यूज मत कीजिए। मैं आपको एक और आसान और यूजफुल तरीका बता देती हूँ। एक आईलैश कर्लर लेकर जो आगे से कुछ इस तरह का प्लेन हो, इसके हेड पर एक थिक कंसीलर लेकर कुछ इस तरह से पेस्ट कर दें। ये बहुत कामयाब और आसान तरीका है। इसको आंख के ऊपर कुछ इस तरह रखें जहाँ हमारी आंख नेचुरली ओपन होती है और एक क्रीज लाइन बनती है। समझ रहे हैं ना आप लोग मेरी बात? आंख पर रखकर इसे हल्के हाथ के साथ प्रेस कर दें ताकि हमें एक मार्जिनल लाइन मिल जाए और उसके अंदर वर्क किया जा सके। इस दौरान आपने आंख को खोलना नहीं है। अब जी अंदर वाले एम्प्टी एरिया पर बड़ी सफाई के साथ कंसीलर अप्लाई कर लेना है कुछ इस तरह से। अब जी एक खूबसूरत सा मेटालिक आइवरी शेड लेकर फिंगर की हेल्प से कंसीलर के ऊपर अप्लाई कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को ये बात बताती चलूं कि कट क्रीज करते वक्त कुछ लोग 2 से 3 डिफरेंट शेड्स भी यूज कर लेते हैं मिलाकर। जिस तरह से आपको सूट करे आप लोगों ने वैसे ही यूज करना है। फिर मैंने थोड़ा सा ग्लिटर अप्लाई कर लिया क्योंकि मेरे ड्रेस के कलर कुछ इस तरह के थे और ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप स्किप करना चाहें तो मेटालिक शेड के साथ भी जाया जा सकता है। ड्रेस में अभी आपको दिखाती हूँ आगे चल के कि मैंने कौन सा पहना है। मैंने कट क्रीज बनाने का वे बड़ा इजी और सिंपल रखा है, वरना जिसे प्रॉपर करने के बहुत सारे डिफिकल्ट वेज भी हैं जो किसी भी नए बंदे से हैंडल नहीं हो पाते। अब जी एक प्रीसाइज ब्रश लेकर ब्रो बोन एरिया को कवर कर लेंगे गोल्डन शेड के साथ और साथ के साथ टीयर डक्ट को भी हाईलाइट कर लेंगे। फिर जी एक एंगल ब्रश के साथ लोअर लैश को ब्राउन कलर के साथ फिल कर लेंगे ताकि आंख नीचे से खाली खाली फील ना हो।
फिर जी एक व्हाइट पेंसिल लेकर वाटर लाइन पर अप्लाई कर लेंगे। आप ब्लैक और गोल्डन भी अप्लाई कर सकते हैं जैसे आपको सूट करे। अब जी एक आई लाइनर से छोटा सा ब्लैक कलर में विंग बनाऊंगी। आप बड़ा छोटा अपनी मर्जी से विंग बना सकते हैं। फिर अप्लाई कर लेंगे आई लैशेज एक चुटकी में, मस्कारा, शस्कारा, फिर फाउंडेशन, बेस, मेकअप और एक और मजीद खूबसूरत सा पैलेट। पहले वाले पैलेट में कलर कलेक्शन तो काफी थी लेकिन वो बहुत ज्यादा पाउडरी था और मैं फर्स्ट टाइम उसे ट्राई कर रही थी और फॉल आउट ज्यादा हो रहा था, सो मैंने चेंज कर लिया। अब जी मैं अप्लाई करने वाली हूँ ब्लश ऑन, जो कि बहुत खूबसूरती से अप्लाई हो चुका है। और अब बारी आती है जी कंटोरिंग की। कुछ लोग अपने फेस को पहले कंटोर कर लेते हैं और कुछ बाद में करते हैं, सबकी अपनी चॉइस होती है। आप बताइए कॉमेंट्स में कि आप कब करती हैं। अब जी हम लोग जलाने लगे हैं चेहरे की बत्ती, हल्का हल्का सा ब्लश ऑन। अब बारी आती है जी लिपस्टिक। सबसे पहले मैं अपने लिप्स को मिस रोज के मैट शेड के साथ हल्का हल्का सा मॉइस्चराइज कर लूंगी, ताकि बाद में जब मैं लिप ग्लॉस यूज करूं तो मेरे होंठों पर किसी किस्म के क्रैक्स ना पड़े। और उसके बाद जी मैं यहाँ पर ग्लैमरस फेस वालों का लॉन्ग लास्टिंग लिप ग्लॉस यूज कर रही हूँ, जिसका शेड है जी 05 और ये बहुत खूबसूरत शेड है। इसको अप्लाई करने के बाद अभी आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये आपके हाथों पर, गिलास पर आराम से आ जाएगा। सो फिर मैंने टिश्यू के साथ इसे मैट बना लिया है ताकि ये उतरे नहीं, और ये अब हो चुका है लॉन्ग लास्टिंग। अब जी मैंने फटाफट से अपनी ज्वेलरी वेयर कर ली। मैंने ड्रॉप इयररिंग्स चूज किए हैं जो आजकल काफी ट्रेंडी हैं और मेरे सूट को भी काफी कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे थे। आप लोग देखकर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं। ये मैंने कहाँ से लिए थे, इंस्टाग्राम पेज मेंशन कर दूंगी। नेक पीस भी मैंने बिल्कुल मुख्तसर सा ही पहना है, ज्यादा हैवी नहीं पहना। बाद में खैर मैंने जब थोड़ा सा फोटोशूट करना था तो थोड़ा हैवी माला पहनी थी, उसका पेज भी मैं मेंशन करने की कोशिश करूंगी। हेयर का मैंने बंद बना लिया था जो कि मैंने शुरू में वीडियो के बनाया हुआ था, बस वही मैंने यूज किया। एमी क्लच सा लगाया हुआ है। गर्मी ज्यादा होने की वजह से बालों को हाथ लगाने का या खोलने का दिल ही नहीं किया यार, मतलब गर्मी इतनी है ना कि बस क्या बताऊं, और ऊपर से बारिशों का मौसम। और दुपट्टा सूट के साथ का था न्यूज़पेपर प्रिंट में। और यह है जी आपकी बहन का फाइनल लुक, बस देखिएगा थोड़ा प्यार से। और यहाँ मुझे याद आया कि लेंसेज लगाना तो मैं भूल ही गई, क्योंकि लेंसेज मैं इजीली लगा लेती हूँ, इसलिए मैं बाद में अप्लाई कर लेती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को नदियाँ चल पड़ती हैं, आंसू बहने लगते हैं, तो वो लोग शुरू में ही लेंसेज अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई इशू नहीं होता, मैं इजीली लगा लेती हूँ, तो इसलिए मैं बाद में भी लगा लेती हूँ। और लेंसेज लगाने के साथ मेरा लुक और पर्सनैलिटी कुछ इस तरह से निकल कर आई है। नकाब पोश हसीना कुछ इस तरह की लग रही, घूंघट निकालें तो कुछ इस तरह की लगेगी, सोचों में डूब जाएं तो कुछ इस तरह की लगेगी, परस हाथ में पकड़कर कुछ इस तरह से लगेगी, जूता हाथ में पकड़कर कुछ इस तरह की लगेगी। चलिए ये जल्दी से अब आपको फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ कि चलते फिरते हम किस तरह से लग रही हैं। इस तरह के ड्रेस के साथ आपका बड़ा ही सेटल सा लुक आएगा। इसमें काफी सारा मॉडर्न टच भी है। अब इस ड्रेस ने मेरी लुक और पर्सनैलिटी को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, आप मेरी प्रीवियस ईद लुक, वेडिंग लुक को साइड बाय साइड रख कर कंपेयर कर सकते हैं कि आप अपनी लुक को मेकअप के जरिए किस तरह से चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत एलिगेंट सा मेकअप लुक है जिसमें मैंने ज्यादा कलर्स के साथ नहीं खेला ताकि आपको इजी लगे और सीखने में आसानी रहे। मैंने ज्यादा से ज्यादा अपने लुक और फीचर्स को इनोसेंट रखने की कोशिश की है और आई होप मैं इसमें कामयाब भी हो गई हूँ। बाकी जी मुझसे मेरी बहुत सारी बहनों ने आकर पूछा था और बार बार ये कहा जा रहा था कि न्यूज पेपर प्रिंट जो कि आजकल काफी ट्रेंडी है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है और लॉन के ऊपर भी है, सिल्क के ऊपर भी है। मैंने जो फैब्रिक पहन रखा है ये सिल्क और शिफॉन के अंदर है, लेकिन आपको लॉन के अंदर भी मिल जाता है। तो इसको किस तरह से स्टाइल किया जा सकता है, थोड़ा सा आइडिया दे दें। तो उन्हीं लोगों की फरमाइश पर मैंने ये वाला प्रिंट पहनकर दिखाया है आपको, ताकि आपको आइडियाज मिल सके कि दुपट्टा पहन के इसको किस तरह से कैरी किया जा सकता है और विदाउट दुपट्टा आप इसे किस तरह से कैरी कर सकते हैं। इस प्रिंट को अगर आप लॉन्ग शर्ट में सिलवाएंगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। और नीचे जो हम लोगों ने ट्राउजर पहना हुआ है उसके पौंचे थोड़े से खुले होने चाहिए, जैसे कि आप लोगों को वीडियो में नजर आ रहे हैं। और इसके नीचे आप जब खड़ी हील पहनेंगे यानी कि पेंसिल हील पहनेंगे तो आपका लुक जो है वो और इनहेंस होकर आएगा और आपका जो स्टाइल है वो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारे नए और यूनिक आइडियाज भी मिले होंगे। अगर ऐसा हो तो आपको पता ही है कि क्या करना है चैनल पर। अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आने वाले दिनों में खराब गले के साथ नहीं, सही गले के साथ इंशाल्लाह ताला आपको और भी यूजफुल वीडियोस देखने को मिले। और इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत के साथ बनी है और बहुत गले खराब के साथ बनी है, पता लग रहा है ना आप लोगों को। दवाइयाँ खा रही हूँ लेकिन अभी तक ठीक नहीं हो पा रही तबीयत। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन को भर दो दुआओं के साथ कि मेरी तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए। और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे और आबाद रखे। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।